मोदी के बाद जो बनेगा प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान को मिल गए दूसरे मोदी। जैसे मोदी कोई चुनाव नहीं हारे, वैसे ही वो नेता आज तक कभी भी चुनाव नहीं हारे। जैसे मोदी धुन के पक्के हैं, वैसे वो भी नेता इरादों के मजबूत और अपनी धुन के पक्के हैं। आज सबूत भी दिखाएंगे और आपको डिटेल में भी बताएंगे। मोदी के जैसे सितारे हैं, ठीक वैसे ही उस नेता के सितारे भी बुलंदी पर हैं। उस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ। रुकिए, अभी सबूत बाकी है। इतिहास गवाह है कि योगी को जब भी जहां भी जिम्मेदारी मिली, वहां पर बीजेपी की झोली में हमेशा जीत ही मिली। ठीक वैसे ही जैसे मोदी को जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली, उन्होंने खुद को साबित किया और उस जिम्मेदारी में मोदी को जीत हमेशा मिली। 1967 में सिर्फ 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी घर छोड़कर संघ की शाखा में चले गए थे। योगी आदित्यनाथ बचपन में ही विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए और प्रचार में जुट गए। कॉलेज जाने की उम्र में यानी कि 17 साल के करीब योगी आदित्यनाथ ने भी घर छोड़ दिया था और गोरखनाथ पीठ आ गए थे। 1974 में नरेंद्र मोदी ने जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया और इंदिरा सरकार के खिलाफ बगावत करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1980 में बीजेपी का गठन हो गया। नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने अंधेरा छूटेगा, सूरज निकलेगा और कमल हमेशा खिलेगा वाले नारे को मन में बैठा लिया। संगठन के लिए काम करते गए और गुजरात में उनका कद हमेशा बड़ा होता गया। 1988 से 1989 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का महासचिव बना दिया गया। इस रेस में कई बड़े बड़े दिग्गज और अनुभवी नाम शामिल थे, लेकिन जीत हमेशा मोदी की हुई। 1990 में आडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा को सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की थी। रथ यात्रा सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी साबित हुई। फिर मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। 1998 में उन्हें संगठन का महासचिव बनाया गया। यानी कि रथ यात्रा जैसे विशाल कार्यक्रम को सफल बनाने का इनाम मोदी को लगातार मिल ही रहा था। इसी दरमियान देश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ भी आ गए। साल 1999 में योगी आदित्यनाथ को अपने गुरु अवैधनाथ की गद्दी विरासत में मिली। अवैधनाथ के बारे में एक बात बहुत मशहूर है। वो हमेशा कहा करते थे कि मुसलमान उन्हें कभी भी वोट ना दे और अगर दे तो वो पहले उस वोट को गंगा जल में धोकर पवित्र कर ले।